श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति पुनः आपका आपके चैनल नमस्ते तू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। काशी धाम का यह मंदिर जहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के 13वें साल में माँ के इस रूप की पूजा की और उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्ति का माँ से वरदान प्राप्त हुआ। आज की प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति में माँ के इस अलौकिक रूप का दर्शन भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्तुति को पूरा जरूर देखें और अपने स्वजनों को इस प्रस्तुति को जरूर दिखाएं। अगर प्रस्तुति आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें। इस प्रस्तुति से संबंधित या अन्य अध्यात्म से संबंधित विषयों पर कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। पुनः अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए मित्रों, प्रस्तुति को हम शुरू करते हैं। काशी धाम के घाटों की श्रृंखलाओं में प्रसिद्ध सिंधिया घाट के बगल में संकटा घाट पर श्री श्री 1008 माँ संकटा मंदिर स्थित है। मंदिर स्थापित स्वयंभू प्रतिमा रामायण काल से प्रसिद्ध है। रावण वध के बाद भगवान श्री राम को अहिरावण द्वारा मूर्छित करने पर माँ सीता ने काली का विकराल रूप धारण कर अहिरावण का वध किया था। माँ के इस रूप को विकटा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को आनंद वन के विजय पर्वत पर विराजमान माँ विकटा की आराधना कर प्रसन्न करने को बोला गया था। अज्ञातवास के 13वें साल पांडवों ने 6 माह तक माँ विकटा की पूजन यज्ञ किया। पांडवों ने माँ विकटा को प्रसन्न कर महाभारत युद्ध में विजय का वरदान भी प्राप्त किया। महाभारत युद्ध विजय के बाद माँ विकटा को माँ संकटा का नाम पांडवों द्वारा ही दिया गया। माँ के इस मंदिर प्रांगण में काशी धाम की सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाती है। मित्रों, मंदिर से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु हम मंदिर के महंत श्री अतुल शर्मा जी के श्रीमुख से ही जानते हैं और उनका संपर्क सूत्र भी प्राप्त करते हैं। गुरु जी, पहले तो आपका मैं अपने नमस्ते तू चैनल में स्वागत करता हूं और वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं संकटा मंदिर काशी क्षेत्र का महंत अतुल शर्मा। गुरु जी, जैसे कि माँ का ये मंदिर कितने वर्षों पुराना है या कहीं इसका कथा पुराणों में वर्णन है गुरु जी? इसका वर्णन महाभारत काल, रामायण काल, जो विग्रह है हमारे देवी का पूरा वर्णन है। माँ का इस रूप, ये जो रूप है ये किस लिए फेमस है इनकी? पहले मैं बता दूं, ये भवन जरूर 200-300 साल पुराना है, लेकिन जो ये विग्रह है ये कम से कम 3 से 4 हजार साल पुराना माना जाता है। अच्छा, माता का। अच्छा। इसका माँ संकटा नाम पांडवों द्वारा दिया गया है। अच्छा, माँ संकटा। हाँ, इनका नाम एक विकटा भी है। अच्छा, विकटा। हाँ, विकटा के हिसाब से ही नाम से ये रामायण काल में रामायण में है। अच्छा। रामायण वाली कहानी के अनुसार जब राम और रावण का युद्ध हुआ, उसमें राम जीत हासिल करके सीता मैया को लेके वापस आ रहे थे जी। तो अहिरावण ने जी उस समय राम को मूर्छित कर दिया। जी। मूर्छित होने के कारण वो जमीन पे गिर गए। अच्छा। उस समय सीता माता को क्रोध आ गया। अच्छा, माँ। हाँ, और उन्होंने माँ काली का रूप लिया उस समय। अच्छा। और अहिरावण का नाश किया। अच्छा। तो उस हिसाब से माँ को विकटा कहा जाता है। जी। फिर ये पांडवों द्वारा पूजी गई। अच्छा। जब पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जो 13वां वर्ष था, जी जी जी। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा पांडवों को, अगर आपको अपना राजपाट वापस चाहिए जी तो आप आनंद वन विजय पर्वत पर माँ संकटा देवी या माँ विकटा देवी का मंदिर है, वहाँ जाके पूजन करिए। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम 4 से 6 महीने पांडवों ने इस माई को पूजा। नीचे हवन कुंड है माँ। अच्छा। यहाँ पे हमारे परिसर में, वहाँ पे रोज यज्ञ करते थे। अच्छा। फिर यहाँ पूजने के बाद जब उन्होंने वापस जाके महाभारत की लड़ाई लड़ी तो उनको अपना राजपाट वापस मिला और ये माँ संकटा जी ये पांडवों द्वारा दिया गया नाम है। अच्छा, माँ संकटा। संकट हरणी माँ। हाँ, और इसका एक सबसे आसान सा मंत्र है, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो आपको जीवन में, बस आप नमो संकटा कष्ट हरणी बोलिए
सब सारे कष्ट मिट जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। अच्छा गुरुजी, जैसे कि ये मंदिर में आप लोग आपके द्वारा सेवा होती, तो आपके कब से ये सेवा हो रही है? सेवा तो हमारे 300 वर्षों से ही, हमारे पूर्वज यहाँ पे आए काशी। जी। जैसे काशी में पुराने लोग आते थे कि हम जाके काशी रहेंगे, काशी वास करेंगे, तो यहाँ पे आए वो लोग, यहाँ पे उन्होंने अपना ये जगह चुनी। अच्छा। जब यहाँ पे ये बनवाने लगे तो यहाँ पे ये स्वयंभू मूर्ति निकली। अच्छा, माँ का जो संकटा माँ का ये स्वयंभू मूर्ति है? हाँ, स्वयंभू है, ये ज़मीन से निकली। अरे वाह। तो उसको यहाँ के विद्वानों द्वारा उस समय जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सब बताया कि ये देवी हैं माँ संकटा, जिनका पांडवों द्वारा यहाँ पे हुआ था। तो फिर हम लोग ने इसको यहाँ पे स्थापित कर दिया। जी। और फिर ये धीमे 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 इतना प्रचलित मंदिर हो गया कि काशी में जी। खास मंदिरों में आने लगा। जी जी जी। और एक और चीज़ कही जाती है कि पूरा काशी क्षेत्र आप घूम लीजिए, जी लेकिन एक जो एनर्जी आजकल हम देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जी जी। आप कोई भी यंत्र लेके आइए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस हमारे क्षेत्र में है। अच्छा। ये 2-4 लोग जो यहाँ पे आते हैं, वो लोग नाप के भी जा चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। पूरे काशी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे मंदिर की है, इस क्षेत्र की, अगल बगल की। नहीं गुरुजी, वाकई में, क्योंकि इस मंदिर में आने माँ का अगर दर्शन कर लीजिए तो वाकई में वो एनर्जी तो दिखती ही है। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करिएगा, आपका चित्त जितना भी खिन्न हो, जी जी, लेकिन वो आप एकदम नॉर्मल हो जाइएगा, जी जी, एकदम शांत हो जाइएगा। जी। यहाँ की ये बहुत बड़ी खासियत है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि माँ के इस दरबार में माँ को भोग क्या लगता है? माँ का सबसे बड़ा भोग तो देखिए हलवा पूरी, अच्छा। और वो माना जाता है, लेकिन एक पिन्नी यहाँ पे ज़रूर चढ़ाई जाती है जो चावल से बनती है। चावल हाँ, की? चावल से बनाई जाती है, उसमें मेवे डाले जाते हैं, अच्छा। शक्कर डाली जाती है, देसी घी डाला जाता है, उससे वो निर्मित होती है। तो वो माँ का प्रिय भोजन माना जाता है। प्रिय भोजन है। हाँ। अच्छा, तो गुरुजी, जैसे कि माँ का जो सेवा होता है, उसका रूटीन क्या है दैनिक? यहाँ पे 4 बार मंदिर का पट खुलता है। सुबह कितने बजे खुल जाता है? सुबह मंगला कहा जाता है, जो 4:30 बजे 4:30 बजे होता है, जिसमें कि माँ का जो शयन लगा होता है उसको पहले हटाया जाता है। उसके बाद फिर से पट जो होते हैं वो बंद करके फिर श्रृंगार किया जाता है, जिसको कि सुबह की आरती होती है। मंगला आरती? नहीं, मंगला तो वो हो गई, वो आरती नहीं, उसको केवल मंगला बोला जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर आपकी ये सुबह की आरती होती है, उसके बाद मंगला होने के बाद। अच्छा। फिर उसके बाद दोपहर को भोग लगता है 3 बजे। अच्छा, भोग में क्या लगता है गुरुजी? भोग में माई को वही रोज पक्का, माई साल भर पक्का भोजन खाती है। अच्छा। हाँ, पूरी वो मंदिर प्रांगण में ही बनता हाँ, है? यहीं पे ऊपर अच्छा, बनता है। हाँ जी, ऊपर बनता है यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे माई का एक अलग चौका बना हुआ है, वहीं पे माई का पूरा भोग बनता है। अच्छा। तो पक्का भोजन साल भर खाती है माई। अन्न, ये जो कच्चा भोजन जिसको चावल बोला जाता है, दाल बोला जाता है, ये माई साल में एक बार खाती है केवल। अच्छा। वो होती है तिथि हमारी पौष की चतुर्थी को, जिसको हम लोग अन्नकूट के नाम से करते हैं। अन्नकूट श्रृंगार होता है जी। उस दिन माई केवल साल में एक दिन कच्चा भोजन करती है। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी, जैसे कि अब जैसे कि अभी 1 बज रहा है, तो पट तो बंद हो गया, अब ये पट कब खुलेगा? अब ये 3 बजे खुलेगा, आरती के साथ भोग लगेगा, आरती होगी, फिर उसके बाद पट खोल दिया जाता है। अच्छा, और जो शयन आरती भी होती फिर उसके बाद रात को फिर 9 बजे पट बंद किया जाएगा, माई का स्नान होगा, श्रृंगार होगा, और फिर उस समय शयन आरती होती है। पूरी माँ का शयन लगता है, शयन लगा के जी, फिर उसके बाद पट बंद कर दिया जाता है। गुरुजी, जैसे कि मंदिर के गर्भगृह में हमने देखा कि भगवान विष्णु और भगवान हनुमान भी विराजमान है माँ के साथ, तो उसका क्या है? इसका जैसे अभी मैंने पहले बताया कि माँ का रामायण में वो सीता वाला जो मैंने आपको बताया, तो वो सीता मैया का स्वरूप को देखते हुए ही एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ विष्णु भगवान राम के रूप में विराजमान है। यानी इस मंदिर ये एकमात्र मंदिर होगा जो जहाँ पे माँ के साथ
शक्ति के रूप में, हाँ, शक्ति के रूप साथ, हाँ, हनुमान जी हनुमान जी और भगवान विष्णु राम के रूप में राम के विराजमान स्वरूप है। में, ये एकमात्र मंदिर बनारस की होगी। तो ये है गुरु जी, जैसे कि और भी, जैसे कि यहाँ पे इस मंदिर में बाहर के भी लोग भी आते होंगे। इसमें शुक्रवार का दिन होता है मेन माई का, जी। तो उस दिन अगल बगल दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। ये तो उनकी हर शुक्रवार की रूटीन है। ऐसे हमारे यहाँ हर प्रांत से लोग, महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से बहुत लोग, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, रेगुलर आते हैं ये लोग, और भी पंजाब से भी बहुत लोग हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं समय समय पे। गुरु जी, जैसे कि माँ का कोई विशेष पूजा महीने या साल में कुछ ऐसा पूजा मंदिर की तरफ से? चतुर्थी तो मेन तारीख होती है, पौष की चतुर्थी। हाँ, वो तो अन्नकूट श्रृंगार की हो गई है जी। ऐसे महीने में जो 2 चतुर्थी आती हैं, ये दोनों माँ का विशेष दिन होता है, और शुक्रवार तो विशेष दिन है ही। अच्छा। इस दिन माई को आप यहाँ पे नारियल, चुनरी, रोली ये चढ़ाइए और अपनी पूरी मन्नत मांगिए, हर मन्नत पूरी होती है। अच्छा, मन्नत पूर्ण होती। जैसे माँ का कोई श्रृंगार वगैरह साल भर में? यहाँ पे तीनों टाइम श्रृंगार होता है। एक जो हमने आपको बताया कि सुबह की आरती होती है, उस समय भी श्रृंगार होता है। आप दोपहर में भोग लगा, उस समय भी श्रृंगार होता है। वो सब भक्तों द्वारा थोड़ा सा राशि लेके उस हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। सब जितने भक्तगण हैं यहाँ पे डेली श्रृंगार कराते हैं। हमारे यहाँ 90 दिन होता है महीने में, तो 90 दिन श्रृंगार बुक रहता है। अच्छा, मतलब एक दिन में 3 तो 30 दिन में 90। हाँ, 90 श्रृंगार होते हैं। 90 श्रृंगार पूरा रोज कोई न कोई भक्तगण यहाँ पे करवाता रहता। अच्छा गुरु जी, जैसे कि इस मंदिर प्रांगण में कुछ हमने गणेश जी की भी प्रतिमा देखी है, तो वो गणेश जी क्या कोई 56 विनायक या अष्ट विनायक या किसी में आते हैं? नहीं, ये 56 विनायक में तो अंदर जो मूर्ति है हमारे, वो तो नहीं आती। जो पेड़ के इर्द, हाँ, पेड़ के जो इर्द गिर्द है वो गणेश जी यहाँ पे स्थापित, वो संकट हरण विनायक हैं उनका नाम। तो वो विनायकों में नहीं आते, लेकिन हमारे बाहर के जो फेरी है उसमें हमारे यहाँ 2 विनायक हैं, 56 विनायक। एक का नाम है सीमा विनायक और एक का नाम है सेना विनायक। हाँ, वो दोनों इसी मंदिर के पीछे बाहर आप जब फेरी करेंगे ना, तो दोनों विनायकों का वहाँ आपको दर्शन हो जाएगा। अच्छा, जो सीमा विनायक है ये हमारे हिसाब से ये विष्णु काशी और शिव काशी के रक्षक के रूप में विराजमान है। विराजमान है। जो ये 56 विनायक यहाँ पे गिनती हो, उसमें ये दोनों आते हैं। जी। हाँ, और वही बगल में हमारे यहाँ 5 ये पांडवों का पूरा शिवलिंग भी बना हुआ है, युधिष्ठिर, अर्जुनेश्वर। अच्छा। जो 5 पांडव थे उनका भी अलग से एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे बैठ के ये लोग पूजा करते थे। अच्छा। हाँ, जहाँ पे ये लोग ध्यान लगाते थे, वो एक अलग से कमरा है। उसमें जाने का सबको नहीं मिलता, वो केवल हम लोग जैसे साल में एक बार खोल के शिवरात्रि वाले दिन जाके वहाँ दर्शन। शिवरात्रि में उस कक्ष में पूजा होती है। उस कक्ष में पूजा होती है। तो वो इसी मंदिर प्रांगण में बस इसी में है। हाँ, बस वो थोड़ा बाहर से जाना पड़ता है उसके लिए। वो फेरी में, हाँ, उसका द्वार जो है वो बाहर से है मंदिर। अच्छा, उसका द्वार बाहर से है जी। तो ये तो मेरे हिसाब से किसी को पता नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता है कि ये विशेष आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि यहाँ पे नवरात्रों में भी भीड़ होती है या? हाँ, नवरात्रों में यहाँ पे देवी का बहुत मान है। यहाँ पे 9 दिन पूरा अच्छे से। हाँ जी, पूरे अलग अलग गाँवों के लोग यहाँ पे, देहात से बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। अगल बगल का पूरा देहात यहाँ पे जरूर आएगा 9 दिन में। अच्छा जी, आते रहते हैं। बिल्कुल गुरु जी, जैसे कि यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये बहुत गलियों में माँ है जी, तो लोग कैसे आते होंगे? ज़्यादातर तो हमें तो जैसे लगा कि यहाँ पे आने के लिए तो जल मार्ग सबसे बढ़िया स्रोत है। हाँ, एकदम उत्तम मार्ग है। लेकिन आजकल थोड़ा सा वाहन उपस्थित होने के कारण या उपलब्ध होने के कारण लोग उसके ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं स्कूटर पे बैठूँ या तुरंत चलाऊँ।
नहीं, जैसे बाहर वाले लोग हैं, बाहर वाले लोगों के लिए तो जल मार्ग ही बढ़िया पड़ेगा। देखिए काशी तो गलियों में बसी हुई जी है, जी। लोग आते ही हैं, शुक्रवार के यहाँ भीड़ होती है, जिसका दरबार में मन लगता है वो जरूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी, और कोई मंदिर से ऐसी कोई कथा जो आपको आपके पिताजी या दादाजी बताए हों कि हम एक कथा हम आपको बताते हैं, जो विदेशी आक्रांताओं वाली कहानी है कि मंदिर तोड़ा गया। जी जी। ये बनारस में सभी जानते हैं कि औरंगजेब ने जी जी। विश्वनाथ मंदिर और कई मंदिर नष्ट किए। जी। तो एक कहानी हमारे मंदिर से ये जुड़ी है कि वो जब ललिता घाट से यहाँ चला तोड़ के, जब हमारे सिंधिया घाट की तरफ मणिकर्णिका घाट पार करके पहुंचा तो उसने इस तरफ भी चढ़ाई की, लेकिन उसके जो सैनिक थे वो अचानक से मरने लगे। अच्छा। अचानक से मरने लगे तो उसने इस मंदिर की तरफ रुख ही नहीं किया, वो आगे बढ़ गया। ये हम लोग के बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने ये कहानी हमको सुनाई हुई। अच्छा, मतलब ये जैसे कि कहा जाता है कि ये बिंदु माधव क्षेत्र था। हाँ। बिंदु माधव क्षेत्र में अनंत मंदिरें थे, क्योंकि बिंदु माधव क्षेत्र तो बहुत बड़ा था। जी जी। क्योंकि बताते हैं कि पंचगंगा घाट से वो दशाश्वमेध घाट तो इसी क्षेत्र में आता था। जी जी। कई मंदिरें इसमें समाहित थी। जी। तो कई मंदिरें जब समाहित थी तो जैसे काल भैरव जी का भी नाम आता है, तो वैसे माँ का वर्णन भी है, जो आज हमें हम लोगों को पता चला है कि इस मंदिर पे भी मुस्लिम आक्रांताओं ने जब किया था तो ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ, उनके सैनिक अपने आप ही मरने लगे। हाँ, तो उसने इस मंदिर की तरफ रुख ही नहीं किया, वो आगे बढ़ गया। अच्छा गुरु जी, जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर का भक्त है, माँ ने उनकी मुरादें पूरी कर दी हो, किसी वजह से वो यहाँ पे दान करना चाहता है या माँ का श्रृंगार करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था मंदिर की तरफ से है? बिल्कुल, यहाँ पे व्यवस्था है। अगर वो आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता दें। जी। यहाँ मंदिर का जो नंबर है उस पर कॉल करके वो जो बोलेंगे यहाँ पे उनका पूजन हो जाएगा। अच्छा। यहाँ पे 2-3 तरह के जो श्रृंगार होते हैं वो मैं उनको बता दूंगा। जी। बाकी फेसबुक पेज से भी वो लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा, आपके नंबर ले सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, पेज है उससे भी कर सकते हैं जी। जो गुरु जी, जैसे कि मान लीजिए वो नंबर या तो आप बता दें या मैं इसमें प्रसारित कर दूंगा, अगर कोई एक नंबर बता दे जो मंदिर का हो। हम नंबर बता देते हैं जी। 8573065555। ठीक है गुरु जी, तो दर्शक तो हमारे वैसे ही आपसे संपर्क कर लें, क्योंकि हम लोगों का एक प्रयास है कि अगर मंदिरें हैं, चाहे वो जीर्ण शीर्ण हो, चाहे कोई भी मंदिरें हो, तो जब इच्छुक भक्त उसको दान दे या उसको बनवाए, भाई अगर माँ उनका पूरा कर रही है तो कहा जाता है हिंदू धर्म में दान एक संस्कृति है। बिल्कुल, दान एक संस्कृति है, दान का बहुत बड़ा महत्व है जी। तो इसलिए दान भी करना चाहिए। और दान हम किस लिए कर रहे हैं? दान तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने संस्कारों को बचाने के लिए कर रहे हैं। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। गुरुजी, जैसा कि आप पहला इंटरव्यू किसी चैनल को दे रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो नमस्तेतु चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका ऋणी भी है कि आपने अपना अमूल्य समय दिया है नमस्तेतु चैनल को। और माँ की ऐसी कथा जो आज तक मैं काशी का रहने वाला मुझे नहीं मालूम है, आज मैं और हमारे दर्शक तो अनुग्रहित होंगे इस वाक्य को, इस वाणी को, इस कथा को सुनकर। और मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि दर्शक एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइए और माँ का दर्शन करिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप भी महसूस करिए कि यहाँ की जो एनर्जी है ज़बरदस्त एनर्जी है और लगेगा कि नहीं, माँ स्वयं यहाँ पे विराजमान है, सीता रूपी और ज़बरदस्त माँ का है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अगर आप दो सब आपके चैनल का भी धन्यवाद, जो इतनी सुंदर और शानदार पहल आपने की है। जी, आपको बधाई हो। जो इतना अच्छा कार्य आप ये मंदिरों के बारे में काशी के बताने जा रहे हैं, इसमें आप सफल हों। आपका चैनल
नाम कमाए। हमारा यही आशीर्वाद है इस चैनल को। गुरु जी धन्यवाद। मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिजनों या इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने हेतु भी प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।